भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कि इंग्लैंड के खेमे में खलबली मच गई। विराट कोहली और मोहम्मद शमी की वापसी से फैंस उत्साहित हैं, लेकिन दो खिलाड़ियों के साथ फिर से अन्याय हुआ है। आखिर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की इस चौंकाने वाली स्ट्रैटेजी के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। जी हां दोस्तों, पहले वनडे महामुकाबले के लिए बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा ने 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे इंग्लैंड की टीम पहले ही दबाव में आ गई है। T20 सीरीज का समापन हो चुका है और अब 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। पहला मुकाबला बस एक दिन बाद खेला जाएगा और इसी के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में कुछ जबरदस्त वापसी हुई है, वहीं कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जिससे फैंस में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विराट कोहली, मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर की वापसी ने फैंस को खुश कर दिया है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के चयन न होने से विवाद भी खड़ा हो गया है। आखिर किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्या यह टीम इंग्लैंड को मात देने में सक्षम होगी, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, क्या होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले वनडे के लिए? आज की इस शानदार वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। साथ ही जानेंगे पहले वनडे का महामुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा और इसे लाइव कहां और कैसे देखा जा सकता है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे के लिए 3 से 4 खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे महामुकाबला 6 फरवरी 2025 को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस मैच का समय क्या रहेगा? तो ध्यान से सुन लीजिए। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा, यानी इस बार मैच शाम को नहीं बल्कि दोपहर से शुरू होने वाला है। अब बात आती है लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप यह मुकाबला टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसे स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला नहीं दिखाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा T20 सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई थी, वैसे ही वनडे सीरीज भी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। लेकिन एक बात याद रखें, इसे देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए किन 11 जांबाज खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। यह वनडे सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत और इंग्लैंड दोनों ने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 का चयन किया है। लेकिन उससे पहले जरा इस मैदान के रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं। नागपुर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक कुल 9 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, जबकि 6 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम विजयी रही। इस मैदान पर सबसे ऊंचा स्कोर 292 रन का दर्ज है, यानी टॉस जीतकर गेंदबाजी करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरी पारी में बैटिंग आसान हो जाती है। इससे साफ है कि हमें एक कांटे की टक्कर वाला रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो अब बिना देरी किए इंडिया की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी? तो दोस्तों, पहले बल्लेबाज के रूप में हमें नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा। जी हां, उनकी वनडे फॉर्मेट में वापसी हो रही है और वह भारत के लिए ओपनिंग की कमान संभालने वाले हैं। हालांकि हालिया प्रदर्शन की बात करें तो रोहित का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में संघर्ष करते नजर आए और रणजी ट्रॉफी में भी सिर्फ 6 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, एक बात मत भूलिए, ये सब टेस्ट फॉर्मेट के मुकाबले थे। अब बात हो रही है वनडे की, और इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है। आपने खुद वर्ल्ड कप 2023 में देखा होगा कि कैसे उन्होंने पहली ही गेंद से चौके छक्कों की बारिश कर दी थी। तो उम्मीद यही रहेगी कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी कुछ वैसा ही धमाका देखने को मिले। और याद रखिए, इस सीरीज के ठीक 2 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, तो हर खिलाड़ी के लिए फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा पहले वनडे में कितने रन ठोकने वाले हैं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां, एक बार फिर हमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती दिखेगी। वैसे यशस्वी जायसवाल भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा है,
लेकिन पहले वनडे में उन्हें ओपनिंग का मौका नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गिल उप कप्तान हैं और उनके वनडे आंकड़े उन्हें एक बेहतरीन ओपनर दर्शाते हैं। उनका औसत लगभग 50 का है और स्ट्राइक रेट 110 के करीब, यानी वनडे में उनका खेल काफी प्रभावशाली और स्थिर रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब रोहित और गिल साथ ओपनिंग करेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में भी यही जोड़ी टॉप ऑर्डर की रीढ़ बनी थी और कई अहम मुकाबलों में टीम को सॉलिड स्टार्ट दिलाया था। इससे पहले भी ये दोनों वनडे फॉर्मेट में कई बार ओपनिंग कर चुके हैं और शानदार साझेदारियां निभाई है। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को मजबूत ओपनिंग जोड़ी सेट करनी होगी और इसी वजह से पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ भी यही जोड़ी उतरेगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए गिल सही विकल्प हैं या फिर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर और इस पोजीशन पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में जिस खिलाड़ी को जगह दी है वह है विराट कोहली। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की भी वनडे क्रिकेट में वापसी हो रही है और हमें वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में एक्शन में नजर आएंगे। हालांकि अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो विराट के लिए पिछले कुछ महीने आसान नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए और जब रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे तो वहां भी सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब वनडे फॉर्मेट आ चुका है और इस फॉर्मेट में विराट कोहली का बल्ला जमकर गरजता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रैक्टिस में भी जमकर पसीना बहाया है और जब बात वनडे क्रिकेट की आती है तो उनके आंकड़े दर्शाते हैं कि वो वनडे क्रिकेट के कितने बड़े लीजेंड हैं। अब जरा इन अविश्वसनीय आंकड़ों पर गौर कीजिए। विराट कोहली ने वनडे में 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका औसत 57 से भी अधिक है। इन आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वनडे क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं। अब उम्मीद यही है कि विराट अपने बल्ले से इस सीरीज में खूब रन बरसाएं ताकि टीम इंडिया वनडे सीरीज जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले एक बड़ी सफलता हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस सीरीज में अपने पुराने रंग में वापस आएंगे और कितने रन बनाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं नंबर 4 की और इस पोजीशन पर कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने एक बेहद शानदार फैसला लिया है। उन्होंने श्रेयस अय्यर की प्लेइंग 11 में वापसी कराई है। जी हां दोस्तों, वनडे फॉर्मेट में अगर किसी खिलाड़ी का नंबर 4 पर दबदबा रहा है तो वह श्रेयस अय्यर ही हैं। उनके वनडे रिकॉर्ड्स को देखें तो इस पोजीशन पर उनसे बेहतर कोई और खिलाड़ी नजर नहीं आता। यही वजह है कि पहले वनडे के लिए भी कप्तान रोहित और कोच गंभीर ने इन्हें टीम में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। अगर हाल ही के प्रदर्शन की बात करें तो आपने वर्ल्ड कप 2023 में देखा होगा कि कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ शतक जरा था। और यही नहीं, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसी डोमेस्टिक लीग्स में भी तबाही मचा रहे हैं। अब जरा इन धाकड़ आंकड़ों को देखिए। श्रेयस अय्यर का वनडे औसत 47 प्लस है और उनका स्ट्राइक रेट 101 से ज्यादा का है। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि वनडे में नंबर 4 पर उनसे बेहतरीन कोई नहीं। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कोई और खिलाड़ी नंबर 4 पर खेल सकता था श्रेयस अय्यर के स्थान पर? और क्या आपको लगता है कि पहले वनडे में अय्यर एक और शतक जड़ेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर केएल राहुल को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, केएल राहुल हमें पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि राहुल का हालिया प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ मैचों में शानदार पारियां खेली थीं, लेकिन कुछ मुकाबलों में बुरी तरह फ्लॉप भी हुए थे। इतना ही नहीं, रणजी ट्रॉफी में भी ज्यादा कमाल नहीं कर सके और सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां उन्होंने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की थी, जबकि वनडे में वे नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं। अगर वनडे फॉर्मेट में उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो वे गजब के नजर आते हैं। केएल राहुल का वनडे औसत 39 प्लस का है और उनका स्ट्राइक रेट 90 प्लस का, जो यह साबित करता है कि वह एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वैसे टीम में ऋषभ पंत भी मौजूद हैं, लेकिन वनडे में उनके आंकड़े केएल राहुल जितने प्रभावशाली नहीं हैं। यही कारण है कि पहले वनडे में कप्तान ने राहुल पर भरोसा जताया है। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से पहले वनडे में किसे मौका मिलना चाहिए था कि एक राहुल या फिर ऋषभ पंत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल केएल राहुल ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 6, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, पहले हार्दिक पांड्या टीम के उपकप्तान थे,
लेकिन अब उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी गई है। वहीं वनडे फॉर्मेट में उपकप्तानी की जिम्मेदारी अब शुभमन गिल को सौंपी गई है। अगर हार्दिक पांड्या के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। T20 सीरीज में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से तबाही मचाई थी। खासतौर पर चौथे T20 में तो उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से धुआंधार बल्लेबाजी की थी और लगभग हर मैच में विकेट भी झटके थे, यानी कि उनकी लय जबरदस्त बनी हुई है और उम्मीद यही रहेगी कि वह इसी फॉर्म को पहले वनडे में भी जारी रखें और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से इंग्लैंड के खिलाफ कहर बरपाएं। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या पहले वनडे में कितने रन बनाएंगे और कितने विकेट लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं नंबर 7, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में भारत के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे में हमें रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वह शानदार फॉर्म में हैं। सिर्फ 3 दिन पहले रणजी ट्रॉफी में उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके थे, साथ ही बल्ले से 40 से ज्यादा रन भी बनाए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था। वनडे क्रिकेट में जडेजा का औसत 12 से प्लस का है और वह अब तक 220 से अधिक विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि वह गेंद और बल्ले दोनों से भारत के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ भी वही करिश्मा दोहराएंगे। अब बात करते हैं नंबर 8, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे की प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर को जगह दी है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से T20 सीरीज में वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया था, ठीक वैसे ही अब उन्हें वनडे की प्लेइंग 11 में भी मौका मिला है। यानी पहले वनडे में हमें वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो सुंदर के पास 16 वनडे मैचों का अनुभव है और उनका औसत लगभग 30 का है। गेंदबाजी में भी उन्होंने अब तक 14 विकेट चटकाए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मैच की पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल मानी जा रही है और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि T20 सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन अब वनडे फॉर्मेट में उनके पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाशिंगटन सुंदर इस वनडे में अपनी गेंद और बल्ले से कमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 9, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शानदार स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव की काफी लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है और अब हमें वह पहले वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में वह चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से पिछले 6 महीनों से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट हैं और सीधा वनडे टीम में वापसी कर चुके हैं। पहले वनडे में उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह मिल गई है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो कुलदीप यादव 94 वनडे मैचों का अनुभव रखते हैं और अब तक 152 विकेट चटका चुके हैं। उनकी इकोनॉमी महज 5 की रही है, जो यह साबित करता है कि वह वनडे क्रिकेट में कितने घातक स्पिन गेंदबाज हैं। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि वह अपनी गूगली और चाइनामैन गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चकमा देंगे। अब सवाल यह है कि कुलदीप यादव पहले वनडे में विकेटें चटकाएंगे। क्या वह अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को जीत दिला पाएंगे? अब बात करते हैं नंबर 10, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे की प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी की वापसी कराई है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी काफी लंबे समय बाद वनडे टीम में लौट रहे हैं। उन्हें T20 सीरीज में भी शामिल किया गया था, लेकिन वहां उन्हें ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। वजह, लगभग 1.5 साल बाद उनकी वापसी हो रही थी और टीम मैनेजमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इस वनडे सीरीज के बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है और टीम चाहती है कि शमी पूरी तरह फिट रहें और अपनी लय में नजर आएं। लेकिन अब पहले वनडे में हमें उनका तूफान देखने को मिलने वाला है और वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो शमी अब तक 195 से अधिक विकेट चटका चुके हैं। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि वह वनडे फॉर्मेट के कितने घातक गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी का जादू सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि विपक्षी बल्लेबाज भी मानते हैं। जब शमी गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए वह किसी काल से कम नहीं होते। अब सवाल यह है, क्या मोहम्मद शमी अपनी दमदार वापसी करेंगे? पहले वनडे में कितने विकेट चटकाएंगे
और क्या वह भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे? कमेंट में अपने विचार साझा जरूर करें। अब बात करते हैं टीम इंडिया के अंतिम खिलाड़ी की, यानी नंबर 11 पर रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह हमें पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने T20 सीरीज में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी और अहम विकेट झटके थे। हालांकि उनका वनडे अनुभव अभी ज्यादा नहीं है, अब तक सिर्फ 6 वनडे खेले हैं, लेकिन इन 6 मुकाबलों में उन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह है कि उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.00 की है, जो वनडे फॉर्मेट में काफी शानदार मानी जाती है। उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सिर्फ 37 रन खर्च करके 5 विकेट लेना, इसका मतलब वह वनडे में भी बेहद कारगर गेंदबाज साबित हो सकते हैं। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने पहले वनडे की प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल करने का फैसला किया है। अब बहुत से क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सवाल होगा, जसप्रीत बुमराह कहां हैं? दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नहीं खेल रहे क्योंकि वह चोटिल हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनकी बैक में चोट लगी थी और इसी वजह से BCCI उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है। उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द फिट होकर वापसी करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर देते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनके लेवल का कोई दूसरा गेंदबाज फिलहाल टीम में नहीं है। हाँ, मोहम्मद शमी जरूर उनके करीब आते हैं, लेकिन वह भी चोट से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि जसप्रीत बुमराह जल्द से जल्द पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटें। अब कई लोग रियान पराग, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और ईशान किशन के बारे में भी पूछ रहे होंगे, वह कहां हैं? तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों का इस वनडे सीरीज के लिए चयन नहीं किया गया है। अब यह फैसला सही था या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल आपसे, इस प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।